साथियों नमस्कार। दोस्तों, हमारे देश में हमारे देश की भीतर की राजनीति, हमारे देश की इंटरनेशनल पॉलिसी, हमारे देश की इंटरनेशनल रिलेशन, सभी चीजों में उथल पुथल मचा हुआ है। देश में जो लोकतंत्र का आधार माना जाता है, चुनाव प्रक्रिया पे इस तरह से हमारी जो विपक्ष की पार्टियां हैं, इस तरह से हावी है इलेक्शन कमीशन पे, जैसा मानो कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ा चोरी कर लिया हो। तो ये फैसला हमको दिखाता है कि अगर आप भारत के लोकतंत्र को थोड़ा सा भी छूने की कोशिश करेंगे, भारत के लोगों के विश्वास को थोड़ा सा भी छूने की कोशिश करेंगे, तो उसका परिणाम, उसका जो जवाब आपको मिलेगा वो पूर्ण तरीके से, मजबूत तरीके से मिलेगा। चाहे वो कोई भी हो, पक्ष में हमारी सरकार में चाहे किसी की भी चलती हो, लेकिन जब विपक्षी पार्टियों को अगर बोलने का जगह नहीं दिया जाएगा, उनको एक मंच नहीं दिया जाएगा, तो उस देश को, उस देश की लोकतंत्र को, उस देश की आत्मा को आप निर्मम हत्या कर रहे हैं। तो ये चीजें है। लेकिन हमने देखा कि काफी खूबसूरती से हमारे लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि हमारी विपक्ष पार्टियां पूरी तरीके से, पूर्ण जोर से जो है इलेक्शन कमीशन पे हमलावर है, वो प्रतिक्रिया दे रहा है। तो ये चीजें, हम लोग घर में उलझे हुए हैं, हमारे साथ हमारी वोट के अधिकारों को छीना जा रहा है, ऐसा विपक्षी पार्टियां लोगों को कह रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की जो संप्रभुता है, हमारे देश की जो अखंडता है, उसको कैसे अंतर्राष्ट्रीय जगत में, किस तरह से बड़े बड़े सुपर पावर देश जो कि लंबे समय तक पूरे दुनिया में अपना शासन चलाया, जो वो कहते हैं वही होता है, वो किस तरह से भारत की संप्रभुता को, भारत की एकता को मरोड़ रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि भारत की जो आत्मीय शक्ति है, जो भारत की बल है, उसको कैसे विदेशी ताकतें बार बार चोट पहुंचा रही है। भाई साहब, हम 140 करोड़ देशवासियों का एक पवित्र स्थान भारत है। हम 140 करोड़ की ताकत हमारी भारत माता है, और इसको जब अंतर्राष्ट्रीय जगत से तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, तो हम असहाय होके खड़ा हैं। अभी दोस्तों, हम असहाय होके खड़ा हैं। ऐसे शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि हमने पाकिस्तान के साथ लड़ा, हमारे साथ कोई नहीं था। हमारा देश चिक चिक के कह रहा था कि हम अकेले लड़ सकते हैं, हम अकेले लड़ सकते हैं, लेकिन आज आप अकेले कितने शक्तियों से लड़ोगे। पाकिस्तान के साथ दुनिया के 5 सुपर पावर देश उसका मदद कर रहा था, और भारत अकेला, भारत अकेला। आप दुनिया में अगर कोई युद्ध लड़ रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन से दोस्त आपको मदद करेगा, आपको बिना शर्त के आपको वो हथियार मुहैया कराएगा। तो ये सारी चीजें होती है अगर आप युद्ध लड़ रहे हो तो। लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या था, पाकिस्तान को अमेरिका के जो फाइटर जेट हैं F-16, वो अभी भी दुनिया में अव्वल टेक्नोलॉजी है F-16 फाइटर जेट का, और वही पाकिस्तान की ताकत है। वो पाकिस्तान अमेरिका की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था, और चाइना की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था। तुर्की जो कि दुनिया में ड्रोन बनाने के मामले में अव्वल है, उसके पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट अमेरिका से मिला हुआ F-35 फाइटर जेट है, उसका समर्थन पाकिस्तान को था। अजरबैजान का बेवजह हमने अर्मेनिया का मदद किया, और अजरबैजान हमारा दुश्मन बन गया। तो कुल मिलाकर दुनिया के 5 बड़े बड़े देशों की टेक्नोलॉजी के साथ पाकिस्तान था, और हमारा देश अकेले अपने हथियारों, अपने बलबूते पाकिस्तान के साथ खड़ा था, लड़ रहा था। उस समय हमारी संप्रभुता, अखंडता को इस तरह से आघात पहुंचाया गया, मानो हम दुनिया में बड़े बड़े देशों को कुछ कर रहे हैं, या तो हम उन देशों से अपनी दुश्मनी का इजहार वो देश हमसे कर रहा है, ऐसा लग रहा था। हमारे साथ हमारा मित्र रसिया, वो भी आपने उसको ऐसी स्थिति में कर दिया कि वो भी अब खुल के आपके साथ नहीं आने वाला है। तो ये चीजें है। तो अब इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल गोल मेज में इस तरह से चीजें बदल रही है, वो हम भारतीयों को जानना चाहिए। वो हम भारतीयों को इस तरह से जानना चाहिए कि हमारी सरकार को ये महसूस हो कि हमारे देशवासी भी अब हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में, हमारे मित्र देशों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, हम किस दोस्त के साथ से हम दूर हो रहे हैं, इन सभी चीजों को हम देशवासियों को जानना होगा। तो हम विरोध किसका करते हैं, हमारी देश में विरोध होता है तो हम किन चीजों का विरोध करते हैं, तो आप समझिए हम किन चीजों का विरोध करते हैं। हमारे देश में विरोध ये होता है कि मंदिर कब बना, भाई साहब मस्जिद क्यों तोड़ा, भाई साहब हमको अनाज नहीं मिला, भाई साहब हमारी आस्था को चोट पहुंचाया गया। यही चीजों का विरोध हमारे देश में होता है। लेकिन हमारे देश में इसका विरोध नहीं होता है कि हमारे देश के पास कौन सा हथियार है, हमारे पास कौन सा हथियारों को खरीदने की जरूरत है। हमारे सैनिकों के पास अभी, हम आपको बताते हैं कि अभी हमारे पास 14 स्क्वाड्रन की कमी है। 14, एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट होते हैं, और आप समझिए कि हमारे
जो पूर्व की सरकार थी कांग्रेस, वो 140 फाइटर जेट को खरीदने की मंजूरी दी थी उस समय जब कांग्रेस की दौर था और वो फ्रांस से खरीदा जाना था। लेकिन जब भाजपा की सरकार आई तो भाजपा ने मात्र 36 राफेल फाइटर जेट खरीदा है। वो भी हमारी सेना में कम पड़ रहा है। वायुसेना बार बार ये कह रहा है कि हमें आप हथियार दीजिए, हमें अपने टेक्नोलॉजी को बनाने का अवसर दीजिए, हमारे देश में हथियारों को बनवाइए, ये सभी चीजें वो कर रहा है। लेकिन हमारी सरकार कभी सुन नहीं रही भाई उसका। सभी जगहों पे, सभी राज्यों में मुफ्त की रेबड़ी बांटी जा रही है। भाई साहब, वही रेबड़ी अगर आप हमारे देश की सेना की, वायुसेना के इस्तेमाल में लाएं तो कहीं ना कहीं हम अपनी मजबूती को दुनिया को दिखा पाते। हम पाकिस्तान जैसे छोटे देश के साथ नहीं लड़ पाते हैं। आपने देखा कि किस तरह से अंत समय में ये ऐसा माहौल बनाया गया था कि अब पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया भारत तो इसका कुछ ना कुछ बढ़िया नतीजा भारत को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ही हम पे हावी हो गया। भले हमारी मीडिया कुछ बताए, लेकिन हमें पता है कि हमारा देश अकेले 5 देशों की टेक्नोलॉजी के साथ लड़ रहा था, तो हमारा देश वहां पे कमजोर पड़ रहा था। हमारा मदद करने के लिए कोई देश नहीं आ रहा था। तो कुल मिलाकर जो हमारी सरकार है, देखिए, जो जो समय आते जाएगा आप देखिएगा कि आपको हमारी जो वर्तमान की सरकार है उसकी कमजोरी का पता चलता जाएगा आपको। शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि भाजपा हमारे देश की संप्रभुता को, अखंडता को मजबूत करेगा, लेकिन आपने क्या किया भाई? 11 साल हो गए। हम देखिए किसी भी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, हम एक भारतीय नागरिक हैं और हम सरकार से ये सवाल करेंगे। तो 11 साल हो गए, आप मात्र 36 राफेल फाइटर जेट को खरीदा, वो भी कांग्रेस के दौर में किया हुआ डील को। 114 फाइटर जेट को खरीदने थे कांग्रेस के दौर में, आपने 36 राफेल फाइटर जेट ले आया। बस 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील आपने रसिया के साथ किया, वो अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। भाई साहब, अभी भी हमें 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रूस देने वाला है, लेकिन वो कब तक देगा ये पता नहीं है। हमने हमारा जो फाइटर जेट तेजस है, हम अपना स्वदेशी फाइटर जेट तेजस पे काम कर रहे हैं, वो युद्ध स्तर पे बनाया जा रहा है। ये सरकार की काफी बड़ी पहल है, लेकिन उसके लिए भी अमेरिका पे हमें निर्भर रहना पड़ रहा है कि हमारे पास इंजन नहीं है। और अमेरिका के साथ क्या है कि अमेरिका भारत को जानबूझकर इंजन में डिले करता है, इंजन देने के लिए वो कतरता है। तो ये सारी चीजें आपने क्या किया है भाई देश के लिए? देश के लिए क्या किया 11 सालों में? कांग्रेस भी कुछ समय तक अच्छे लगा था देशवासियों को। तो यही होती है एक लोकतंत्र, यही होती है संविधान कि आप सत्ता बदलिए, देश के विकास के लिए आप सत्ता बदलिए। आप सत्ता पे किसी को शासन करने के लिए मत बैठाइए, लगातार शासन करने के लिए मत बैठाइए। ये आम भारतीयों की एक मजबूत पहल होती है, हमारी वोट, उसका इस्तेमाल कीजिए। आप हमारे देश की लोकतंत्र को जीवित रखिए, आप सत्ता परिवर्तन कीजिए। आप हमारे देश में जिस तरह से सरकारें लंबे दौर तक चलती है, किसी पार्टी का ऐसा महसूस होता है कि फिर से हमारे ऊपर राजतंत्र थोपा गया है। तो देश के लिए, देश के हित के लिए आप सत्ता बदलिए। आप देखिए कि कौन सा पार्टी हमारे देश को मजबूत कर रहा है। भाई साहब, आप जान के अचंभित हो जाओगे कि अब दुनिया में सिविल वार नहीं होने वाला है। किसी भी देश के अंदर सिविल वार अब नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में सभी देश, जो ताकतवर देश हैं, वो इतना तो सक्षम हो गया है कि अपने देश के लोगों को उछलने कूदने नहीं देगा, उसको विरोध करने नहीं देगा। बस उसकी ताकत यही है कि आप अपनी वोट से उसकी सत्ता को बदलिए। और दुनिया में एक पहल और भी छिड़ी हुई है जो हम भारतीयों को जानना चाहिए कि अदर कंट्रीज में जो है कि विरोध किन चीजों का होता है, धरना प्रदर्शन किन चीजों का होता है, हमारे देश में किन चीजों का धरना प्रदर्शन होता है और उनके साथ क्या होता है। तो आप समझिए, उनके देश में धरना प्रदर्शन होता है कि आप उस देश के साथ रिश्ता बढ़िया से रखिए, आप वो हथियार खरीदिए, आप ये फाइटर जेट बनाइए, आप ये मिसाइल को बनाइए। इन चीजों को लेकर उन देशों में विरोध होता है, विकसित देशों में। और हमारे साथ क्या है, हमारे देश में विरोध प्रदर्शन होता है, रैलियां होती है, वो होता है आरक्षण दीजिए हमें। जातियों के नाम पे हमारे देश में प्रदर्शन होती है, हमारे देश की अखंडता को, हमारे देश की संप्रभुता को नहीं देखा जाता है। हमारी सरकार को चाहिए कि इन सभी चीजों से कैसे उलझा हुआ जो एक विषय है उसको कैसे संतुलन किया जाए। तो ये चीज है, लेकिन हमारी किसी भी पार्टियों के पास उतना क्षमता है नहीं कि वो खुल के ये फैसला ले सके। तो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप जान सके कि हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश की ताकत आज दुनिया में कितनी प्रभावी ढंग से मौजूद है। क्या हम अपनी देश की अखंडता को उस तरह से उन देशों पे प्रभावित रूप से डाल पाते हैं जो हमसे नीचे हैं। बड़े देश भी हमारे देश के बारे में क्या सोचता है, हमारे ऊपर क्या प्रभाव उनका रहता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। दोस्तों, इसी तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।